हमारे समाज में शादी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसे एक पवित्र बंधन माना जाता है। शादी के बाद किसी भी लड़की या लड़के के जीवन को, उसके अस्तित्व को संपूर्ण मान लिया जाता है। वैसे तो देखिए, ये दो परिवारों का, दो खानदानों का मिलन होता है, लेकिन खासकर ये दो आत्माओं का भी मिलन होता है। और इस शादी में सबसे अहम पल वो होता है जब एक लड़का और एक लड़की शादी के बाद तन्हाई में मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पहली बार वो दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। सबसे अहम पल वो होता है। दूल्हा पहली बार अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है और उस पल को यादगार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। और कई बार हमेशा यही होता है कि दूल्हा ये पूछता है अपनी दुल्हन से कि भाई आपको क्या चाहिए, आप बताइए, मुँह दिखाई के तौर पर। लेकिन उस दुल्हन ने अपने दूल्हे से कुछ ऐसी डिमांड कर दी जिसे वो दूल्हा चाहकर भी पूरी नहीं कर सकता था। सुहाग रात की सेज पर लड़की ने लड़के से ऐसी डिमांड की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, परेशान है, और दूल्हे पर तो मानो बिजली ही टूट पड़ी। जब दूल्हे को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमरे से बाहर निकला और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटे की बात सुनकर माँ के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, ये बात इतनी हैरान करने वाली है। दुल्हन ने जो डिमांड की उसके बारे में ना तो आज तक कभी किसी ने सुना और ना ही कभी किसी ने देखा। परेशानी की हालत में पूरा परिवार घर से निकलता है और सीधे थाने पहुंच जाता है। वो सीधे एसएचओ से मुलाकात करते हैं। इस पर एसएचओ पूछते हैं, माता जी आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्या ऐसी कौन सी दिक्कत आन पड़ी कि इतनी रात गए आप सब के सब यहाँ आ गए? तो दूल्हे की माँ कहती है अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कि साहब ये मेरा बेटा है और इसकी जो बहू है उसने सुहागरात ने मुँह दिखाई के तौर पर इससे गांजा, बियर और बकरे का गोश्त मांगा है। अब बताइए उसकी डिमांड कैसे पूरी की जाए। जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी तो खुद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। लेकिन ये बिल्कुल सच था कि मुँह दिखाई के तौर पर उस लड़की ने इन चीज़ों की डिमांड की थी। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, पुलिस वाला जब ये पूछता है एसएचओ कि भाई शादी तो कल होने वाली है, तो आज सुहाग रात कैसे हो रही है, आज लड़की ने मुँह दिखाई कैसे मांग ली? तो ये समझ लीजिए कुल मिला के इस पूरी कहानी में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट है। अभी तो एक ही ट्विस्ट आपके सामने आया है, इसमें कई मोड़ हैं, कई ट्विस्ट हैं, जिसमें सब के सब उलझे हुए हैं। और दोस्तों, अगर इस तरह का मामला आपके सामने कभी पेश आया हो या इस तरह की चीज़ों से कभी आपका साबका रहा हो तो उसे हमसे ज़रूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि उसे भी अपनी कहानियों में शामिल करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ख़ास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले मिलेंगी और आप भी खुद को महफूज रख सकेंगे। ये मामला सहारनपुर ज़िले का है, जहां थाना लगता है जनकपुरी। वहीं पर एक क्षेत्र में, एक इलाके में एक परिवार रहता था। उनके लड़के की शादी बीती 16 दिसंबर को होनी थी, जो अभी हाल ही में 16 दिसंबर गुजरी है। तो 16 दिसंबर को बेटे की शादी होनी थी। सभी लोग बहुत खुश थे, परिवार में खुशियां मनाई जा रही थी, लोग नाच गा रहे थे। देखिए, आजकल क्या होता है कि जैसी इंगेजमेंट होती है तो लड़का लड़की आपस में फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। और कई जगह तो ये भी देखा गया है कि लड़का लड़की एक साथ घूमने फिरने भी लगते हैं। माँ बाप तो ये मानकर चल रहे थे वो बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी घर लेकर आ रहे हैं। शादी अरेंज मैरिज थी, लिहाजा परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। शादी 16 दिसंबर के रोज़ होनी थी, तो और लड़की जो थी वो पंजाब के लुधियाना की रहने वाली थी। 16 दिसंबर को शादी होनी थी। लड़का लड़की दोनों में फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। लड़के ने अपनी उस लड़की को, यानी अपनी होने वाली दुल्हन को, अपनी बीवी को एक दिन पहले यानी 15 दिसंबर को ही सहारनपुर आने के लिए कहा। लड़के की बात सुनकर लड़की ने इनकार कर दिया, लेकिन वो लड़का बार बार इंसिस्ट करने लगा, उसे फोर्स करने लगा। तो लड़की भी तैयार हो गई कि अच्छा ठीक है। तो लड़की सहारनपुर आ जाती है। शादी हुई नहीं थी, लिहाजा लड़का जो है उस लड़की के रुकने का इंतज़ाम किसी जानने वाले के घर में करा देता है। लड़की वहाँ रुक जाती है, लड़का अपने घर में होता है।
जब रात गहरी होने लगती है तो लड़के को अपनी होने वाली बीवी की याद सताने लगती है। लड़का बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो लड़की तैयार हो जाती है, चूँकि अगले दिन शादी भी होनी थी, कुछ ही घंटों का दरमियानी फासला था, तो लड़की भी तैयार हो जाती है। तो लड़का कहता है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। लड़की तैयार हो जाती है। तो लड़का कहता है यार एक काम करो, तुम दुल्हन की तरह तैयार हो जाना। तो उतने में लड़की बोलती है अगर मैं दुल्हन की तरह तैयार हो जाऊंगी तो तुम मुंह दिखाई में क्या दोगे? तो लड़के ने कहा कि मेरी जान ले लो, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। तो लड़की इस पर कहती है कि मैं तुम्हारी जान लेकर क्या करूँगी। फिर उसके बाद लड़की कुछ डिमांड करती है मुंह दिखाई के तौर पर। लड़की जो मांगती है उसे सुनकर दूल्हे के होश फाख्ता हो जाते हैं। लड़की कहती है अब तुम आ ही रहे हो तो एक काम करना, मेरे लिए रास्ते से जो है बियर लेते आना। और वो फ़ोन रख देती है। एक पल के लिए लड़के को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, वो हैरान हो जाता है। लिहाजा वो एक बार फिर अपनी होने वाली बीवी को फ़ोन करता है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या मांगा मुझसे, तुम जो बताओ मैं लेकर आता हूँ। तो लड़की बोलती है काम करो, तुम बियर तो ला ही रहे हो, तो काम करना रास्ते से जो है गांजा भी पकड़ते लाना। अब ये बात सुनकर लड़का और भी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है। इसके बावजूद लड़की की डिमांड यही नहीं रुकती। लड़की बोलती है अब तुम बियर गांजा ला ही रहे हो तो एक काम करो, रास्ते में किसी होटल या रेस्टोरेंट से देख के मटन लेते आना, साथ में मिल के खाया जाएगा। होने वाली पत्नी की डिमांड सुनकर लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत ही हैरानी परेशानी की कैफियत में ही अपने घर पहुंचता और सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटे के मुंह से निकले अल्फाज सुनकर माँ पर ही बिजली टूट पड़ती है। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। उसके बाद माँ के कहने पर बेटा एक बार फिर अपनी होने वाली पत्नी को फ़ोन लगाता है। वो बोलता है कि मैं रास्ते में हूँ, तो मुझे ये बताओ कि क्या क्या तुम्हें चाहिए था, और मुंह दिखाई के तौर पर मैं 10-15 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। लड़की एक बार फिर वही बियर, गांजे और मटन की डिमांड करती है। इस बार वो लोग दिमाग लगा जाते हैं लड़के वाले, और लड़का जो है अपनी बीवी की कॉल को रिकॉर्ड कर लेता है। इसी रिकॉर्डिंग को लेकर वो लोग थाने पहुंचते हैं और थाने में जाकर एसएचओ के सामने रिकॉर्डिंग पेश करते हुए कहते हैं कि हम इस तरह की नशेबाज बीवी से, नशेबाज लड़की से शादी नहीं करा सकते अपने बेटे की। परिवार ने शादी से इनकार किया। लड़की भड़क गई, उसने सभी को धमकाना शुरू कर दिया। लड़की ने साफ कहा कि उसकी तो शादी हो चुकी है उस लड़के के साथ, अब तो जो होना है 16 दिसंबर को वो तो महज एक रस्म है, अब कुछ हो नहीं सकता। अब मैं तो आपकी बहू बन चुकी हूँ और अब मैं आपके घर में ही रहूँगी। लड़की ने लड़के से मुंह दिखाई की रस्म में डिमांड के तौर पर जो मांगा, जो डिमांड की गांजे, बियर और मटन की, इसका ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किसी भी अखबार, चैनल या वेबसाइट में ऐसी जगह नहीं है जहां इस खबर को प्रकाशित ना किया गया हो। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद से लड़के के परिवार ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। फिलहाल लड़की जो है अपने घर लुधियाना वापस जा चुकी है, तो वहीं लड़के का परिवार हैरान परेशान यहाँ सहारनपुर में है। परिवार ने बताया कि उनकी लड़के की जो शादी थी वो किसी पंडित ने, एरिया के एक पंडित जी हैं, उन्होंने करवाई थी और उसके एवज में उनसे मोटी रकम भी ऐंठी गई थी। फिलहाल ये खबर दिखाने का हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी समुदाय को टारगेट करें या किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं या किसी के सम्मान की हानि करें या किसी को मानसिक तौर पर तकलीफ दें। हम बस इतना चाहते हैं कि किसी भी तरह किसी भी रिश्ते को अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी पुख्ता जानकारी बहुत ज़रूरी है। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अगर आप इस तरह का कोई भी रिश्ता शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप लड़की की या लड़के की पुख्ता जानकारी इकट्ठा करें और उसके बारे में सब कुछ पता कर लें, ताकि आगे चलकर भविष्य में आपके साथ इस तरह का कोई धोखा ना होने पाए। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द अगली पेशकश के साथ, अगली सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।